सीएम रेखा गुप्ता ने बीसी के जरिए की बैठक। सभी 11 जिलाधिकारियों से की चर्चा, योजनाओं, जन सुविधाओं और स्वतंत्रता दिवस की जानकारी। लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने किया नमन, कहा उनका योगदान युगों तक रहेगा। क्रांतिकारी भीकाजी कामाजी की पुण्यतिथि। सीएम रेखा गुप्ता ने दी श्रद्धांजलि, कहा समर्पण और बलिदान को बताया उदाहरण। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक्स पर जानकारी दी है कि उन्होंने उज्बेकिस्तान गणराज्य के राष्ट्रपति शौकत मिर्जियोयेव से फोन पर बात की है। पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा कि उज्बेकिस्तान के राष्ट्रपति श्री शौकत मिर्जियोयेव के साथ एक उपयोगी बातचीत हुई है। हमने अपने द्विपक्षीय सहयोग के प्रमुख क्षेत्रों से हुई प्रगति की समीक्षा की और भारत उज्बेकिस्तान रणनीतिक साझेदारी को और आगे बढ़ाने के अपने साझा संकल्प की पुष्टि की है। बता दें कि इस बातचीत के दौरान राष्ट्रपति मिर्जियोयेव ने भारत के आगामी 79वें स्वतंत्रता दिवस पर प्रधानमंत्री और भारत की जनता को हार्दिक बधाई शुभकामनाएं दी है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत नई दिल्ली स्थित अपने आवास पर राष्ट्रध्वज फहराया। 15 अगस्त को मद्देनजर भारत सरकार ने देश भर में हर घर तिरंगा अभियान की शुरुआत की है, जिसमें लोग बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। राष्ट्र प्रेम का प्रबल करने वाला जन अभियान हर घर तिरंगा अभियान को ताकत बल देते हुए और देश को यह संदेश राष्ट्र शौर्य और सद्भावना का प्रतीक हर घर तिरंगा अभियान को की जो शुरुआत है वो अपने घर से गृह मंत्री अमित शाह ने की और ये अपील भी की देशवासियों के हर घर तिरंगा होना चाहिए और सबको अपने घर की छत पर तिरंगा लहराना चाहिए। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने दिल्ली के सभी 11 जिलाधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से संवाद किया और इस दौरान विकास योजनाओं, जन सुविधाओं और स्वतंत्रता दिवस की तैयारियों की समीक्षा की है। सीएम रेखा गुप्ता ने निर्देश दिए कि हर जिले में मिनी सचिवालय स्थापित कर जनता को सभी सेवाएं एक ही स्थान पर उपलब्ध कराई जाए। हर जिले में गौशाला के लिए भूमि चिन्हित कर स्थापना की प्रक्रिया शुरू हो। साथ ही हर घर तिरंगा अभियान के तहत तिरंगों का सुचारू वितरण सुनिश्चित करें। अधिकारी जनता के बीच में जाएं और समस्याएं सुनें जनता की और समाधान निकालें। जन सुविधा में कोई कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। महान क्रांतिकारी भीकाजी कामाजी की पुण्यतिथि अवसर पर दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने ट्वीट कर उन्हें शत नमन करते हुए लिखा कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम की अडिग सेनानी भीकाजी कामाजी ने अपनी जीवन यात्रा में साहस, समर्पण और बलिदान का अद्वितीय उदाहरण पेश किया है। उन्होंने अपने अथक संघर्ष से भारतीयों को स्वतंत्रता की दिशा में एकजुट करने के साथ ही विदेश में भी भारतीय ध्वज को सम्मानित किया। भीकाजी कामाजी का योगदान हमेशा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के इतिहास में अमर रहेगा और हर भारतीय उनके व्यक्तित्व से निरंतर प्रेरित होता रहेगा। दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने लोक माता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। रेखा गुप्ता ने सोशल मीडिया पर लिखा कि भारत की आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और राष्ट्र शक्ति को समृद्ध करने में लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का योगदान युगों तक अमिट रहेगा। उन्होंने काशी विश्वनाथ, महाकालेश्वर जैसे प्रमुख तीर्थों सहित देशभर में फैली सनातन धरोहर के संरक्षण का भागीरथ कार्य किया और राष्ट्र की सांस्कृतिक एकता को सुदृढ़ किया। आगे सीएम ने लिखा है कि अपने जीवन का प्रत्येक क्षण धर्म, राष्ट्र और प्रजा कल्याण के लिए समर्पित कर उन्होंने महिला सशक्तिकरण और लोकहितकारी शासन की ऐसी मिसाल कायम की जो आज भी भारत को आत्मनिर्भर, संस्कारित और सशक्त बनाने की प्रेरणा देती है। वैसे अद्वितीय राष्ट्र नायिका की पुण्यतिथि पर उन्हें शत नमन।
दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश वर्मा ने लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया। प्रवेश वर्मा ने सोशल मीडिया पर लिखा कि नारी सशक्तिकरण की अप्रतिम प्रतीक एवं महान वीरांगना लोकमाता अहिल्याबाई होलकर की पुण्यतिथि पर शत शत नमन, जिन्होंने अपने अद्वितीय शासन, न्यायप्रियता, जन कल्याण के कार्यों से न सिर्फ एक आदर्श शासिका का परिचय दिया, बल्कि महिलाओं के सशक्तिकरण की भी अमिट मिसाल कायम की। कनॉट प्लेस में तिरंगा यात्रा का आयोजन हुआ, जिसकी जानकारी कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने ट्वीट कर साझा की और कहा कि कनॉट प्लेस में आयोजित तिरंगा यात्रा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के साथ सम्मिलित हुआ। जब 5000 स्कूली बच्चों के हाथों में तिरंगा लहरा रहा था तो हवा में देशभक्ति का ऐसा रंग छा गया जिसे शब्दों में पिरोना मुश्किल है। हर चेहरा, हर मुस्कान, हर कदम इस बात का जज्बा बयां कर रहा था कि हम सब एक हैं, एक झंडा, एक राष्ट्र। आइए हम सब मिलकर संकल्प लें कि इस तिरंगे की ऊंचाई को हम अपने कर्म, संस्कार और प्रेम से हमेशा बनाए रखें। इस अवसर पर एनडीएमसी उपाध्यक्ष कुलजीत चहल, एनडीएमसी सदस्य दिनेश प्रताप और अनिल वाल्मीकि भी उपस्थित थे। कनॉट प्लेस में तिरंगा यात्रा का आयोजन किया गया है। कुछ इस तरह जो चित्र आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। प्रवेश साहिब समेत सीएम रेखा गुप्ता भी इस कार्यक्रम का हिस्सा हुई और अपने हाथों से तिरंगा लेकर फहराते हुए भी दिखाई दी और साथ ही साथ इस तिरंगा फहराते हुए यहां पर 5000 स्कूली बच्चों ने भी एक साथ जो है हाथों में तिरंगा लेकर पूरे जुनून के साथ में तिरंगा यात्रा में शामिल हुए और संदेश देशभक्ति का, राष्ट्र प्रेम का, जुनून के साथ में साहस और दिखाई दिया है, जहां पर चारों तरफ देशभक्ति का रंग सराबर हो गया। दिल्ली के कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने हर घर तिरंगा अभियान के तहत अपने आवास पर तिरंगा फहराया, जिसकी जानकारी उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर साझा की है। प्रवेश साहिब सिंह ने लिखा कि पीएम मोदी के नेतृत्व में प्रारंभ हुआ अभियान अब सिर्फ एक आयोजन नहीं बल्कि 140 करोड़ देशवासियों की एकता, राष्ट्रभक्ति और संकल्प का प्रतीक बन चुका है। हर घर तिरंगा न सिर्फ हमारे राष्ट्रीय ध्वज के सम्मान को जन जन तक पहुंचा रहा है, बल्कि ये हमें उस असंख्य स्वतंत्रता सेनानियों के त्याग, तप और बलिदान की याद भी दिलाता है, जिन्होंने आजाद भारत का सपना देखा और उसे साकार करने के लिए अपना सब कुछ समर्पित कर दिया। दिल्ली बार एसोसिएशन के 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें कैबिनेट मंत्री प्रवेश साहिब सिंह ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और इस अवसर पर जो है उन्होंने कहा कि वकील साथियों के साथ देशभक्ति का गहरा जज्बा महसूस किया। न्यायपालिका और विधिक समुदाय हमारे लोकतंत्र के सच्चे प्रहरी हैं, जिनकी निष्ठा, सेवा और प्रतिबद्धता से न्याय और राष्ट्र दोनों सशक्त होते हैं। और इस अवसर पर इस अवसर पर 30 हजारी कोर्ट के सेंट्रल हॉल में वकीलों के लिए एसके पुरी मेमोरियल हॉल और कैफेटेरिया का उद्घाटन भी किया गया। तो दिल्ली बार एसोसिएशन में जो है मुख्य अतिथि के तौर पर जो है शिरकत की प्रवेश साहिब सिंह मेमोरियल हॉल ने जो है फीता काटकर इसका उद्घाटन किया। मेमोरियल हॉल कैफेटेरिया का भी उद्घाटन किया गया है। तस्वीर स्क्रीन पर है, जहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से मेमोरियल हॉल कैफेटेरिया का उद्घाटन किया गया है। प्रवेश साहिब सिंह वर्मा इस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि के तौर पर जो है शिरकत करते हुए उन्होंने कार्यक्रम में उद्घाटन किया, फीता काटकर, रिबन काटकर। मंत्री आशीष सूद ने ट्वीट कर कहा कि बड़ो हम हिंदुस्तानी हैं और हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है के उद्घोष के साथ विदेशी धरती पर पहली बार भारतीय ध्वज फहराने वाली महान स्वतंत्रता सेनानी भीकाजी कामांशी की पुण्यतिथि पर कोटि कोटि नमन।
गृह मंत्रालय ने एक बयान जारी किया जिसमें मंत्रालय ने कहा कि अगर विदेश में रहने वाले किसी भारतीय व्यक्ति को 2 या 7 साल से ज्यादा की कैद की सजा सुनाई जाती है और अगर उनके खिलाफ कोई आरोप पत्र दायर किया जाता है तो उसका ओसीआई पंजीकरण रद्द किया जाएगा। गृह मंत्रालय ने पत्र जारी किया, भारतीय व्यक्ति हो जाएं सावधान। विदेश में रहने वालों के लिए ये प्रावधान है। गृह मंत्रालय की तरफ से जारी किया गया है। स्क्रीन पर गृह मंत्रालय देख पा रहे हैं कि किस तरीके से जो है गृह मंत्रालय ने बयान जारी किया है और उसका क्या प्रावधान है, किस तरीके से जो है विदेश में रहने वाले लोगों के लिए उसमें नोटिफिकेशन में मिला है, वो देख सकते हैं। दिल्ली विधानसभा परिसर में जो है 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर 14 और 15 अगस्त 2025 को शाम 5 बजे से रात 8 बजे तक आम जनता के लिए खुला रहेगा। 28 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के 200 पंचायत नेता 15 अगस्त को नई दिल्ली में आयोजित स्वतंत्रता दिवस समारोह में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होंगे। इस वर्ष के विशेष अतिथियों में बड़ी संख्या में महिला पंचायत नेता शामिल हैं। बड़ी संख्या में महिला पंचायत नेता शामिल की गई हैं, जिसकी छायाचित्र आपके स्क्रीन पर है। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम जनता के लिए खुला रहेगा। बड़ी संख्या में महिला पंचायत नेता। 79वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर आम जनता के लिए परिसर खुला रहेगा और बड़ी संख्या में महिला पंचायत नेता शामिल। स्वतंत्रता दिवस से पहले दिल्ली के लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल हुई और दिल्ली पुलिस ने स्वतंत्रता दिवस समारोह को देखते हुए ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। 13 अगस्त को लाल किले पर फुल ड्रेस रिहर्सल और 15 अगस्त को मुख्य समारोह आयोजित होगा। बता दें कि पुलिस ने समारोह स्थल पर कुछ चीजों के लाने पर बैन लगा दिया है। दिल्ली पुलिस ने 13 अगस्त को लाल किले पर स्वतंत्रता दिवस समारोह की फुल ड्रेस रिहर्सल से पहले सोमवार को ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की। इसमें यात्रियों से कुछ जो है सड़कों पर जाने से बचने का आग्रह किया है और एडवाइजरी में कहा गया है कि रिहर्सल के दिन 13 अगस्त को सुबह 4 बजे से 10 बजे तक लाल किले के आसपास ट्रैफिक बंद रहेगा। इसमें कहा गया है कि नेताजी सुभाष चंद्र मार्ग, लोथियन रोड और एसपी मुखर्जी मार्ग, चांदनी चौक रोड और निषाद राजमार्ग सहित कई प्रमुख सड़कें बंद रहेंगी। तो दिल्ली पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी कर दी है। लाल किला के आसपास वाली जो मुख्य सड़कें हैं वो बंद रहेंगी और उनको डाइवर्ट प्लान किया गया है। तो ऐसे में दिल्ली पुलिस की तरफ से जो है दिल्ली ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की गई है, जिसमें लाल किले के आसपास की जो मुख्य सड़कें हैं वो पूरी तरीके से बंद रहेंगी। तो ऐसे में फुल रिहर्सल भी यहां पर देखने को मिला है। फाइनल फुल रिहर्सल ये की तस्वीरें हैं जहां पर जो है अब पूरी तरीके से तैयारी कर ली गई हैं। ऐसे में 15 अगस्त को ध्यान में रखते हुए सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद यहां पर इंतजाम किए गए हैं। साथ ही दिल्ली ट्रैफिक पुलिस की तरफ से एडवाइजरी जारी कर ये जनता को बताने की कोशिश की लाल किले के आसपास वाली जो मुख्य मार्ग हैं वो बंद रहेंगे। चुनाव आयोग ने कल नई दिल्ली में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ बातचीत की। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार और जो है चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह संधू, डॉक्टर विवेक जोशी ने एनसीपी के प्रतिनिधिमंडल के साथ वार्ता की। तो मुख्य चुनाव आयोग के साथ में एनसीपी के लीडर्स ने जो है मुलाकात की है। इलेक्शन कमीशन ने की है एनसीपी के प्रतिनिधि मंडल के साथ मुलाकात। मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार ने यह वार्ता की है, जिसकी तस्वीर स्क्रीन पर है।
आप देखकर समझ सकते हैं कि किस हाल में जो है ये मुलाकात हुई है, सौहार्दपूर्ण मुलाकात। और एक इलेक्शन कमीशन ने, ये एनसीपी के एक प्रतिनिधिमंडल से यहाँ बातचीत हुई है, जिसकी छायाचित्र स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। चुनाव आयुक्त डॉक्टर सुखवीर सिंह ने ये बातचीत की है। राजधानी दिल्ली के राजौरी गार्डन स्थित छावला चक्की इलाके में एक ज्योति नाम की महिला का कमरे से शव बरामद हुआ है। लड़की के परिवार वालों का आरोप है कि उसके ससुराल वालों ने महिला की हत्या कर दी और उसकी आत्महत्या दिखाने का प्रयास किया गया है। परिवार के मुताबिक 6 साल पहले ज्योति की रवि से लव मैरिज हुई थी, जो एक हाथ से विकलांग थी। परिवार का यह भी कहना है कि ज्योति ही अपने घर में कमा कर लाती थी और रवि कोई काम नहीं करता था। वही कल जो है किसी बात को लेकर परिवार में झगड़ा हुआ। इसके बाद ज्योति के देवर, जिसका नाम सनी बताया जा रहा है, उसने अपनी भाभी पर डंडों से हमला किया, जिसके कारण जो है उसके सर से खून बहने लगा और ज्योति पास में स्थित राजौरी गार्डन थाने पहुंची। वहां पुलिस ने सनी को हिरासत में ले लिया था। जानकारी के मुताबिक सनी पर हथियार रखने संबंधित केस भी दर्ज है। पारिवारिक कलह की वजह से जो है महिला ने आत्महत्या यहां पर की है और मृतका के परिवार की तरफ से ससुराल पक्ष पर आरोप लगाए जा रहे हैं, जिसको देखते हुए पुलिस छानबीन में जुटी हुई है कि आखिर किन कारणों की वजह से महिला ने ये कदम उठाया है, मृतका ने कदम उठाया, जिसको लेकर कहीं न कहीं पुलिस ने प्रथम दृष्टया कार्रवाई करते हुए मृतका के पति और देवर को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है और उन पहलुओं को तलाशने की कोशिश, जिसकी वजह से मृतका ने कदम उठाया। हालांकि मायके पक्ष की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि उन्होंने ही जो है इसको हत्या की है। ससुराल वालों ने उनकी बेटी की हत्या की, उसके बाद उसको सुसाइड दिखाने की ये कोशिश की जा रही है। ससुराल वालों ने उसे मारा पीटाएगा। जो कंप्लेंट करने यहाँ पे आई थी, उसके बाद उसने घर पे फोन करके बताया भी है कि मेरी ऐसी से लड़ाई होगी। मम्मी ने सबने बोला कि हमारे करके बताना। फिर बाद में दोबारा जीजा ने फोन करके बोला मम्मी यहाँ आने के लिए तैयारी, लेकिन मैं बच्चों को नहीं भेजूंगा। उधर दिल्ली पुलिस क्राइम ब्रांच ने हेरोइन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ किया है। भारी मात्रा में हाई ग्रेड हेरोइन बरामद की है। बता दें कि अंतर्राज्यीय बाजार में कीमत लगभग 80 लाख के करीब आंकी जा रही है। साथ ही महिला सरगना और उसका सहयोगी को भी जो है गिरफ्तार किया गया है। वहीं आरोपित महिला पहले से ही एनडीपीएस एक्ट के 2 मामलों में शामिल रह चुकी है। महिला सरगना 1 जुलाई 2024 से दिल्ली से निष्कासित थी, फिर भी तस्करी कर रही थी। बता दें कि पुलिस ने मुख्य आरोपी काशिम को सीमापुरी से गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से भारी मात्रा में हेरोइन बरामद हुई है। पूछताछ में खुलासा सरगना बिंदु देवी गुरुग्राम से गिरफ्तार हुई है और सरगना का रिश्तेदार आरिफ उर्फ समीर अब भी फरार है। साथ ही पुलिस ने पूरे नेटवर्क का पर्दाफाश करने के लिए जांच तेज की है। भारी मात्रा में हाईग्रेड हेरोइन यहां पर बरामद की है क्राइम ब्रांच ने। ये अंतर्राज्यीय तस्करी गैंग का खुलासा करते हुए उन पर शिकंजा कसा है। हेरोइन तस्करी गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए तकरीबन जो है 80 लाख रुपए की इसकी कीमत बताई जा रही है। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।